इस लेक्चर के अंदर हमने कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक पढ़नी है, लेटरल एंड इंटीरियर कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक, जिन्हें पैरामिडल ट्रैक्स भी कहते हैं। तो इस डायग्राम में पहले हम देखते हैं कि यहाँ पे जो मैं ये ड्रॉ कर रही हूँ, ये हमारे पास सेरिब्रल कॉर्टेक्स है। सेरिब्रल कॉर्टेक्स के बाद ये जो स्ट्रक्चर्स यहाँ पे ड्रॉ किए गए इन्हें कहते हैं थैलेमस। थैलेमस के बाद जो हमारे पास पार्ट होता है उससे कहते हैं मिड ब्रेन। ठीक है, ये मिड ब्रेन का पार्ट है। उसके बाद आ जाते हैं ये पोन्स हैं, ठीक है, ये वाले स्ट्रक्चर्स। उसके बाद आ जाता है ये जो पार्ट है इसे हम कहते हैं मेडुला, और नीचे स्पाइनल कॉर्ड कंटिन्यूस हो जाती है। तो ये स्पाइनल कॉर्ड का एक सेक्शन मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया। तो ये टोटल हमारे पास जो से ना ब्रेन के पार्ट्स हैं। अगर पैरामिडल ट्रैक के बारे में डिस्कस करें तो पैरामिडल ट्रैक जो से हैं वो हमारे पास एक डिसेंडिंग ट्रैक है और इन्हें पैरामिडल ट्रैक्स भी कहते हैं। इनका ओरिजिन अगर हम देखें तो ये हमारे पास यहाँ इस पॉइंट पे जो से ना ये ओरिजिनेट करते हैं। हमारे पास जो ब्रेन के मोटर एरियाज़ होते हैं वहाँ से डिसेंडिंग ट्रैक इन्फॉर्मेशन लेके आते हैं और नीचे जो से ना हमारे स्पाइनल कॉर्ड तक लेके जाते हैं। इसलिए इन्हें कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक कहते हैं, क्योंकि इन्होंने कॉर्टेक्स इन्फॉर्मेशन लानी है और स्पाइनल कॉर्ड तक लेके जानी है। तो क्या होता है कि हमारे पास ये स्पाइनल कॉर्ड के यहाँ पे मोटर एरियाज़ में यहाँ पे एक तरह के सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें कहते हैं पैरामिडल सेल्स। उन पैरामिडल सेल्स से सारी इन्फॉर्मेशन आती है। अब वो इन्फॉर्मेशन थैलेमस में नहीं जाएगी, ठीक है। वो सारे जो ट्रैक्स हैं हमारे पास ऐसे ये सेरिब्रल कॉर्टेक्स भरा हुआ है यहाँ पे। तो जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास आती है वो हमारे पास सेरिब्रल कॉर्टेक्स के मोटर एरियाज से सीधे स्पोन्स के लेवल पे आती है। अब जो ट्रैक्स हैं वो बेसिकली क्या होते हैं, ट्रैक्स बेसिकली हमारे पास जो नर्व्स होती हैं, नर्व्स के बंडल्स होते हैं, ठीक है। नर्व के बंडल्स यानी जो ट्रैक्स है वो ऐसे हमारे पास आ रहे हैं। जब वो ट्रैक हमारे पास पोन्स के लेवल पे पहुंचता है तो यहाँ पे जो से ना पड़े होते हैं ट्रांसवर्स पोंटोसेरिबेलर ट्रैक्स, ठीक है, यानी ट्रांसवर्स पोंटोसेरिबेलर फाइबर्स पड़े होते हैं, ठीक है, ट्रांसवर्स पोंटोसेरिबेलर फाइबर्स। अब जो ट्रांसवर्स पोंटोसेरिबेलर फाइबर्स हैं ये क्या करते हैं कि ये जो हमारे पास कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक आ रहा था, इस कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक के ये जो फाइबर्स होते हैं इन्हें ये स्प्लिट कर देते हैं, यानी सेपरेट कर देते हैं, ये अलग-अलग ऐसे हो जाते हैं। तो जब ये फाइबर्स ऐसे अलग होते हैं यहाँ पे पोन्स के लेवल पे, यानी यहाँ पे ये हमारे पास पोन्स का लेवल है ना, तो यहाँ पे जो है जब ये ट्रैक्स ऐसे ऊपर से आके यहाँ पे आते हैं पोन्स के लेवल पे, तो पोन्स के लेवल पे जो यहाँ पे ट्रांसफर स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्स हैं वो इन्हें इन ट्रैक्स को सेपरेट कर देते हैं, इन फाइबर्स को स्प्लिट कर देते हैं। तो ये फाइबर्स जो है ना यहाँ पे स्प्लिट हो जाते हैं, ठीक है। यानी शुरू में जब हम दोबारा देखें तो शुरू में जब हमने ऐसे ड्रॉ किया था तो ये फाइबर्स ऐसे पहले इकट्ठे आ रहे थे, ठीक है, एक बंडल आ रहा था। अब पोन्स के लेवल पे आके ना ये ऐसे सेपरेट हो जाते हैं। जब ये सेपरेट हो गया तो जब ऐसे ही सेपरेट हमारे पास ये पहुँचते हैं मेडुला के लेवल पे, यानी पोन्स का लेवल था वो उन्होंने क्रॉस कर लिया, अब ये मेडुला के लेवल पे आ गया। मेडुला के लेवल पे आके ये दोबारा इकट्ठे हो जाते हैं, कि फाइबर्स दोबारा इकट्ठे होते हैं। जब ये इकट्ठे होते हैं यहाँ पे तो ये एक स्वेलिंग बनाते हैं या उसे पायरामिड कहते हैं, इसलिए इन ट्रैक्स को पैरामिडल ट्रैक्स भी कहते हैं, क्योंकि जब ये इकट्ठे होते हैं यहाँ पे मेडुला के लेवल पे तो यहाँ पे एक पायरामिड बनाते हैं। अब जो हमारे पास ये पैरामिड होता है इसके बाद क्या होता है कि ये जो ट्रैक्स हैं ये नीचे आते हैं। अब दोबारा मैं अगर देखूँ आपको, ठीक है, तो अब ये ट्रैक्स क्या हुआ है, यहाँ से हमारे पास सेरिब्रल कॉर्टेक्स के लेवल से ये सारे ट्रैक्स यहाँ से पोन से हो गए, वो हमें पता लग गया, यहाँ पे आके पैरामिड बन गया। अब उसके बाद क्या होता है कि यहाँ से ये जो ट्रैक्स हैं ये नीचे जा रहे होते हैं, ठीक है। ये हमारे पास इंटीरियर स्पाइनोसेरिबेलर है और फर्स्ट को यहाँ से जो है ना हमारे पास लेटरल स्पाइनोसेरिबेलर भी, अभी भी उनका सेम रूट है। अब जो हमारे पास ये ट्रैक्स जब मेडुला के लोअर लेवल पे पहुंचते हैं तो यहाँ आके क्या होता है कि इसमें से जो 75 to 90% जो फाइबर्स होते हैं ना वो ना ऑपोजिट साइड पे, यानी इस साइड पे डिक्सेट कर जाते हैं। अगर मैं कहूँ ये राइट साइड है और ये लेफ़्ट साइड है तो जो फाइबर्स होंगे 75 to 90% वो इधर से लेफ़्ट साइड पे, यानी जो ऑपोजिट साइड होती है वहाँ पे डिक्सेशन करते हैं, क्रॉसिंग ओवर करके ना उस साइड पे चले जाते हैं। वो फाइबर्स क्या करते हैं, वहाँ से नीचे भी डाउनवर्ड डिसेंड करते हैं और जो हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड की लेफ़्ट साइड है, यानी ये राइट साइड थी और ये वाली लेफ़्ट साइड है, तो फाइबर्स ऐसे राइट साइड पे आके, सॉरी राइट से लेफ़्ट साइड पे जाके यहाँ पे जो हमारे पास लेटरल वाइट कॉलम है इसके अंदर जाके वो जो से ना अभी वहाँ पे पहुँच जाते हैं, ठीक है। अब जो हमारे पास बाकी की होती है ना, मतलब 75 to 90 इधर चलेगी। अब जो बाकी के हमारे पास थोड़े से फाइबर्स रहते हैं 10 to 15 या जितने भी % रहते हैं वो यहाँ से बिल्कुल सीधा ऐसे आते हैं, उसी साइड पर ट्रैवल करते हैं, ठीक है, राइट साइड है, राइट साइड पर ट्रैवल करते करते आते हैं और यहाँ पर आ जाते हैं हमारे ये इंटीरियर वाइट कॉलम ऑफ राइट साइड, बिल्कुल सीधे आते हैं। अब जो हमारे पास ये ट्रैक्स बिल्कुल सीधे आ रहे हैं ना इन्हें हम कहते हैं इंटीरियर कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक। इंटीरियर कॉर्टिकोस्पाइनल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये तो कॉर्टिकोस्पाइनल फाइबर्स हैं, ठीक है, वो तो दोनों हैं, लेकिन ये हमारे पास इंटीरियरली आ रहे हैं, मतलब बिल्कुल हमारे पास जो इंटीरियर वाइट कॉलम है इसके अंदर आके ये रिले करते हैं, मतलब वहाँ पे पहुँचते हैं। और ये लेटरल इसलिए हैं क्योंकि फाइबर जोन्स हैं वो यहाँ पे लेटरल वाइट कॉलम ऑफ स्पाइनल कॉर्ड में आते हैं।
उसके बाद क्या होता है कि जो ये इंटीरियर हमारे पास फाइबर्स हैं, जब ऊपर से नीचे आते हैं, अब ये इस लेवल पे आके डिक्सिशन शो करते हैं और यहाँ पे आ जाते हैं स्पाइनल कॉर्ड के इंटीरियर ग्रे कॉलम के अंदर, ठीक है। लेकिन जो लेटरोस्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट थे उन्होंने ऊपर वाले लेवल पे यानी मेडुला के लेवल पे डिक्सिशन शो की है। लेकिन जो हमारे पास ये लेटरल कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट्स हैं उन्होंने जो इंटीरियर कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट्स हैं इन्होंने आके हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड के लेवल पे डिक्सिशन शो की है और यहाँ से गुजर के वो लेफ़्ट साइड पार्ट पे चले गए हैं और यहाँ पे जो हमारे पास इंटीरियर कॉलम है, इंटीरियर ग्रे कॉलम है स्पाइनल कॉर्ड का, इसके अंदर चले जाते हैं। उसके बाद ये वाले जो फाइबर्स हैं हमारे पास, ये भी अपने पास इसी लेवल पे आ जाते हैं हमारे पास इंटीरियर ग्रे कॉलम के अंदर। और ये फाइबर्स उसके बाद क्या करते हैं कि यहाँ से हमारे पास ये साइनैप्स होता है और ये सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास यहाँ पे जो इंटीरियर रूट होती है, वेंट्रल रूट जिसे हम कहते हैं, इसके ज़रिए हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन हमारी बॉडी में चली जाती है और जो हमारे वोलेंट्री मसल्स होते हैं उन्हें जाके सप्लाई कर देती है, ठीक है। ये हमारे पास टोटल कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट थे। अगर हम इसे डायग्राम से देखें तो ये हमारे पास एक डायग्राम है। इसमें क्या शो किया हुआ है कि यहाँ पे जो है हमारे पास ये इस डायग्राम में ये सेरिबेलम शो किया हुआ है, सॉरी सेरिब्रम शो किया हुआ है। ये यहाँ पे थैलेमस है, ये हमारे पास मिड ब्रेन का लेवल है, ये पोन्स है और ये नीचे हमारे पास मेडुला और उसके नीचे हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड कंटिन्यू हो रही है। तो जो हमारे पास कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट के फाइबर्स हैं वो यहाँ से हमारे पास मोटर पार्ट ऑफ सेरेब्रल कॉर्टेक्स से आते हैं, ऐसे नीचे डिसेंड करते हैं, ठीक है। जब ये नीचे डिसेंड करते हैं पोन्स के लेवल पे प्रेजेंट होते हैं यहाँ से पोंटोसेरिबेलर ट्रैक्ट्स या पोंटोसेरिबेलर फाइबर्स, वो इन ट्रैक्स को स्प्लिट कर देते हैं। फिर ये ट्रैक्स वापस आके मेडुला के लेवल पे यहाँ जब यूनाइट करते हैं जिससे हम कहते हैं पिरामिड बन गया। उसके बाद ये क्या करते हैं, ये कॉर्टिकोसेरिबेलर ट्रैक्स जब ऐसे नीचे आ रहे होते हैं उसके बाद लोअर मेडुला के लेवल पे जब आते हैं यानी इस लेवल पे आते हैं तो यहाँ पे इसमें से जो 75 to 90% फाइबर्स हैं वो अपोजिट साइड पे, यानी अगर हम कहें ये राइट साइड है और ये लेफ्ट साइड है तो वो अपोजिट साइड पे यानी राइट से लेफ्ट डिक्सेट करते हैं और जाके हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड के लेटरल वाइड कॉलम के अंदर चले जाते हैं। और जो हमारे पास बाकी के थोड़े से फाइबर्स रह जाते हैं वो यहाँ से उसी सेम साइड के स्पाइनल कॉर्ड के हिस्से में आते हैं और इंटीरियर साइड ऑफ यानी स्पाइनल कॉर्ड के जो इंटीरियर वाइड कॉलम होता है वहाँ पे आते हैं। उसके बाद ये फाइबर्स भी वहाँ पे चले जाएंगे ग्रे कॉलम के अंदर, ठीक है। दोनों फाइबर्स जब ग्रे कॉलम में आ जाते हैं उसके बाद क्या होता है कि जब वो फाइबर्स यहाँ पे आ गए हैं, यानी देखो अब वो इससे हम यहाँ से स्टडी कर लेते हैं कि जो हमारे पास लेटरल कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट था वो यहाँ पे आ गया था, ठीक है। ऑपोजिट मेडुला के लेवल पे डिक्सिशन करके यहाँ पे आ जाता है। और जो इंटीरियर कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट था वो क्या कर रहा था, इंटीरियर कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट ऊपर से यहाँ पे इसी साइड पे आ रहा था, यानी ये राइट साइड है, राइट साइड पे ही आ रहा था, ये लेफ्ट साइड है तो यहाँ पे आता है। उसके बाद वो क्या करता है, वो यहाँ से जो है ना ऑपोजिट साइड पे डिक्सेट करके यहाँ पे चला जाता है इसके अंदर। ये फाइबर्स भी जो लेटरल कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट है ये भी यहाँ पे आ जाते हैं। ये जो इंटीरियर हॉर्न ऑफ ग्रे कॉलम है यहाँ पर। अब इंटीरियर हॉर्न ऑफ ग्रे कॉलम में आने के बाद, ठीक है, दोनों ट्रैक्स यहाँ से भी इंटीरियर ग्रे कॉलम में आ गए हैं और ये जो लेटरल कॉर्टिकोस्पाइनल थे ये भी यहाँ पे आ गए हैं। यहाँ पे एक न्यूरॉन प्रेजेंट होता है जिसे इंटरनेंशियल न्यूरॉन्स कहते हैं। ये हमारे पास ये फाइबर्स आगे ट्रांसफ़र करता है और फिर ये फाइबर्स हमारे पास ये अगले न्यूरॉन के ज़रिए हमारे वेंट्रल रूट से होते हुए यानी जो मोटर इन्फॉर्मेशन है वो हमारे वोलेंट्री मसल्स को चली जाती है, ठीक है। दैट्स इट।